तो सीन कैसा है कि आज के दौर में मार्केट में बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें यूज कर रहे हैं। क्या चीजें यूज कर रहे हैं? बहुत सारे जो है डीएनएस सर्वर, ये वो ऐसी चीजें यूज कर रहे हैं, है ना। डीएनएस सर्वर यूज कर रहे हैं, वीपीएन्स यूज कर रहे हैं और भी बहुत सारी चीजें यूज कर रहे हैं। तो क्या होता है, इसकी एक छोटी समरी मैं आपको देता हूँ कि डीएनएस सर्वर जो है डोमेन नेम सिस्टम के लिए वो होता है, ठीक है। डीएनएस का मतलब होता है डोमेन नेम सिस्टम। डोमेन नेम सिस्टम क्या होता है, देखो एक ऐसे सर्वर बना के रखे हुए होते हैं कि गूगल हो, एयरटेल हो, आपका कोई इंटरनेट प्रोवाइडर हो, वी हो, जियो हो, कोई भी हो, उनके जो है डीएनएस सर्वर बना के रखे होते हैं। क्यों बना के रखे होते हैं? वो इसलिए बना के रखे होते हैं कि वो आप जब भी कुछ भी सर्च करो अपने सर्च इंजन पे, गूगल हो, कोई भी सर्च इंजन हो, याहू हो, उस पर आप जब सर्च करो तो वो क्या डीएनएस के पास जाए, उसको बताए कि आपको क्या चाहिए, ठीक है, आपने क्या सर्च किया है, और वो वहां से रूट होकर फिर आपकी रिक्वेस्ट आपको ला के दे। रिक्वेस्ट मतलब आपने जो भी सर्च किया है वो आपको ला के दे। ये एक डीएनएस का बेसिक काम होता है, ठीक है। डीएनएस पर एक डिटेल्ड वीडियो हमने पहले भी बना रखी है, तो आप अगर नहीं समझ में आए तो वो देख लेना, ठीक है। और अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आए तो आप कमेंट करना, हम डीएनएस पर एक और बहुत डिटेल्ड वीडियो एक बना देंगे, ठीक है। तो ये होता है डीएनएस। अब डीएनएस के अंदर क्या कर रहे हैं लोग, अभी लोग मतलब अब बहुत सारे हमारे जो आजकल के टेक्नोलॉजी से अवेयर या अनअवेयर बंदे हैं, वो क्या कर रहे हैं कि डीएनएस सर्वर चेंज कर रहे हैं। हमारे मोबाइल का हो, हमारे लैपटॉप का हो, किसी भी चीज का हो, डीएनएस सर्वर क्या कर रहे हैं कि हमें मोबाइल में, लैपटॉप में एक ऑप्शन दिया हुआ होता है। उस ऑप्शन का नाम क्या होता है? प्राइवेट डीएनएस। उस प्राइवेट डीएनएस को चेंज कर रहे हैं। चेंज करके क्या कर रहे हैं, देखो चेंज करने से क्या हो रहा है, बहुत सारे अलग अलग डीएनएस आ गए हैं जिसमें एड ब्लॉक वगैरह भी हो जाता है, और एक गूगल वगैरह का भी डीएनएस है जो ऑफिशियल भी होते हैं और उसमें बहुत सारे फेक भी होते हैं, है ना। तो उससे क्या हो सकता है कि आपके डेटा, तो आपने जो भी रिक्वेस्ट किया है वो दूसरे सर्वर पर रूट हो सकती है। रिक्वेस्ट हो या कोई भी चीज हो, अगर आपने कुछ ऐसा किया है, कुछ आपने जो भी वेबसाइट टाइप की है, वो किसी और सर्वर पर भी रूट हो सकती है, और आपके डिवाइस के साथ ये बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है। ये आपके डिवाइस को हैक करने में मदद करने वाली चीज भी बन सकती है ना। तो देखो ये हैकर्स वगैरह ने भी ये लगाए हुए होते हैं अपने प्राइवेट। अगर आप ऑथेंटिक डीएनएस नहीं यूज करते हो तो ये आपको मसला दे सकता है ना। देखो अब हैकर्स क्या कर सकते हैं, आप प्राइवेट अपना कोई भी डीएनएस बनाकर आपकी रिक्वेस्ट वहां लेकर आपके डिवाइस में इजीली एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। ये बहुत आम हो गई है आज के दौर में चीजें। ये पहले बहुत टफ थी, टफ नहीं भी थी तो कुछ लोगों के लिए बहुत इजी थी, बाकी के लिए लोगों के लिए टफ थी। लेकिन आजकल क्या हो गया, ये बहुत बेसिक हो गए हैं, बहुत आसान हो गए हैं, और इसके इजी ट्यूटोरियल्स, इसके प्री बिल्ड हमें कोड्स, प्रोग्राम्स, प्री बिल्ड चीजें भी मिल जाती है। तो आपके साथ अगर कोई बेकार तो अगर आप किसी भी बेकार चीज का डीएनएस यूज करते हो तो आपको क्या होता है, आपके डिवाइस के साथ रिस्क बढ़ जाता है ना। तो आप क्या करो, डीएनएस जो भी है वो ऑथेंटिक अपने आईएसपी का यूज करो, जो भी आपको इंटरनेट सर्विस दे रहा है, एयरटेल हो, जियो हो, आइडिया हो, या फिर आप बेस्ट है गूगल का यूज करो। गूगल का नहीं यूज कर तो आपको कहाँ मिलेंगे ये डीएनएस? आपको क्या करना है, इंटरनेट पर सर्च करना है गूगल डीएनएस। आपको गूगल की ऑफिशियल वेबसाइट में जाना है, तो आपको वहां क्या मिलेगा, एक ऑफिशियल गूगल का डीएनएस मिलेगा। अगर आपको प्राइवेट डीएनएस भी यूज करना है, देखो क्या होता है, अगर आपका आईएसपी ने आपको डीएनएस दिया, ठीक है, अगर आपको ऑफिशियली वो डीएनएस चेंज नहीं करना है, आपके वाईफाई में एक डीएनएस है, अगर आपको वाईफाई से डीएनएस नहीं चेंज करना है, तो आप क्या कर सकते हो, प्राइवेट डीएनएस का इस्तेमाल करके आप उस डीएनएस को ओवरलैप कर सकते हो। कैसे? प्राइवेट डीएनएस में जाके आप गूगल का जो ऑफिशियल वेबसाइट का डीएनएस है उसकी लिंक कॉपी करो और आपने प्राइवेट डीएनएस में पेस्ट कर दो। आप स्क्रीन पर देख सकते हो प्रोसेस, है ना। ऐसे आपको कहाँ पेस्ट करना है ये आप स्क्रीन पर देख लो। आप वहां से कॉपी करो, पेस्ट कर दो, तो आपका क्या होगा, जो भी ट्रैफिक है वो गूगल के डीएनएस से रूट होगा, ठीक है। आपका जो भी रिक्वेस्ट है, जो भी रिक्वेस्ट जा रही है वो गूगल के डीएनएस से जाएगी, है ना। ये प्राइवेट डीएनएस का काम होता है। वरना आप बेस्ट है कि आपके आईएसपी का डीएनएस आप यूज करो, है ना। तो ये ऐसी चीजें होती है। तो इसमें क्या है, प्रॉब्लम यही है कि आप अगर किसी भी बेकार की चीज का डीएनएस यूज करोगे तो आपका डिवाइस हैक हो सकता है। अब एक हैकर क्या करेगा, अपना प्राइवेट डीएनएस बनाएगा, आपको छोटी मोटी सर्विसेज दे देगा, आपके यूट्यूब पर एड्स नहीं आएंगे, गूगल पर एड्स नहीं आएंगे उस डीएनएस से। लेकिन आपको क्या पता है कि बैकएंड में वो आपका डेटा ले रहा है या नहीं ले रहा है ना। आजकल तो डेटा भी इतना ज्यादा आ रहा है कि वो क्या क्या आपके मोबाइल से अपलोड कर ले, मोबाइल हो, लैपटॉप हो, कोई भी डिवाइस हो, आपके डिवाइस से क्या क्या अपलोड कर ले, आपके डिवाइस में क्या क्या डाउनलोड कर ले, ये आपको भी नहीं पता हो सकता है अगर आप टेक्नोलॉजी से अवेयर नहीं है तो, है ना। अगर आप टेक्नोलॉजी से अवेयर है तो मे बी आपको पता हो जाए, मे बी आपको पता हो, लेकिन आप केयरलेस में वो भी नुकसान कर सकते हो। लेकिन हमारी आज की बात का बेसिक मुद्दा ये है कि किसी को वही क्यों देना, किसी को एक चांस ही क्यों देना कि आपके साथ छेड़खानी कर सके, आपके मोबाइल में या आपके डिवाइस के साथ छेड़खानी कर सके, ठीक है। क्योंकि आप ये खुद से कर रहे हो तो आप इसमें ज्यादा वो
तो आप इसमें ज़्यादा जोर भी नहीं दे सकते हो, क्योंकि इसमें आपकी गलती आपकी भी हो रही है, क्योंकि आप बिना देखे समझे कि बिना केयरलेसली आप क्या कर रहे हो, किसी और का डीएनएस यूज कर रहे हो, ठीक है। तो जो ऑथेंटिक चीजें हैं उनका डीएनएस यूज करो, जो जीन्युइन ऑथेंटिक है, जो वेरीफाइड है, जिन पर आप अगर कुछ भी हो तो आप कंप्लेन कर सकते हो, जिनको आप कांटेक्ट कर सकते हो, जिन पर आप कंप्लेन कर सकते हो, ऐसी चीजों का डीएनएस यूज करो। और अच्छी चीजों के लिए करो। अगर आप एड ब्लॉकिंग वगैरह के लिए डीएनएस यूज करते हो तो वो भी लीगल इलीगल उसका एक अलग इशू है, वो भी एक अलग है। यही आज की वीडियो कुछ बातें होप सो आप लोगों को समझ में आया होगा और पसंद आया होगा, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, ओके।